और खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा ने जनता टीवी पर खास बातचीत की। इस बीच उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा इस वक्त मेरे साथ है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सर, कांग्रेस जो है वो किस तरीके से आगे अब रणनीति बनाने में जुटी है, चूंकि सरकार जो है वो लगातार बैठक कर रही है, निकाय चुनाव करवाए जाने की भी सरकार की तैयारी नजर आ रही है। कांग्रेस कितनी तैयार है, क्योंकि चुनाव में जिस तरीके के नतीजों की उम्मीद थी वो नतीजे नहीं मिले, अभी तक नेता विपक्ष का चयन नहीं हुआ है। किस तरीके की तैयारी है सर कांग्रेस की? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लेना है कि वो स्थानीय निकाय के चुनाव में सिंबल पे लड़ेगी नहीं लड़ेगी। पहले कॉरपोरेशन के चुनाव तो सिंबल पे कांग्रेस ने लड़े हैं, परंतु नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव कांग्रेस ने सिंबल पे नहीं लड़े। मेरा व्यक्तिगत तो ये मानना है कि हमें सारे चुनाव सिंबल पे लड़ने चाहिए, क्योंकि एक शहर में बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं और आज मैं मान के चलता हूँ 35% से ऊपर आबादी जो है वो शहरों के अंदर है। तो शहरों में चुनाव सिंबल पे लड़ने चाहिए, बाकी हाईकमान का जैसा फैसला हो उसके हिसाब से। तो सर, अभी तक पार्टी रणनीति बनाएगी तभी जब सर नेता विपक्ष बनेंगे और पूरा संगठन खड़ा होगा। तो नेता विपक्ष का फैसला अभी तक नहीं हुआ है सर, क्या मानते हैं? ज़्यादा देरी नहीं हो रही है? अभी तो सरकार ने जो नेता विपक्ष के नाते भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास मकान था उसको खाली करवाने का भी नोटिस दे दिया। देखिए, हाईकमान को विधायक दल ने अधिकार दिया है, परंतु मैं मानता हूँ हाईकमान को इसका निर्णय करना चाहिए, क्योंकि अगर निर्णय नहीं करते तो कई प्रकार की शंकाएं पैदा होती हैं। जो भी निर्णय होगा हाईकमान को निर्णय करना चाहिए, और जो नोटिस देना है मैं समझता हूँ सरकार ने बहुत जल्दबाजी की है। जी सर, आपके नाम समेत कई नामों की चर्चा है कि आप नेता विपक्ष हो सकते हैं, कहीं आप अपने आप को दौड़ में मानते हैं सर? देखिए, बात यह, जब एक बात हाईकमान पे छोड़ दी जाती है तो फिर किसी की व्यक्तिगत कोई दौड़ में शामिल है या नहीं है उसका कोई मायना नहीं होता। हाईकमान जिसको जिम्मेवारी सौंपेगा वो निभाएगा। सर, सरकार को बने हुए करीब अब 2 महीने जो वो जल्द पूरे हो रहे हैं और सरकार ये दावा कर रही है कि हमने बहुत काम जो है वो 2 महीने में किए हैं। कई हमने अपने संकल्प पत्र के वायदे पूरे कर दिए हैं। विधानसभा का जो सत्र था सर, उसमें भी सरकार ने तमाम जो है वो दावे किए। एक सर, आपने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर सवाल उठाया था सदन में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का अब शुभारंभ हो चुका है कुरुक्षेत्र में। आप उस आयोजन को लेकर और सरकार के दावों को लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, जो भी सरकार बनती है, सरकार जनता से वादा करके आती है, उसको पूरे करने चाहिए। अच्छी बात है, कहते हैं हमने करे हैं, परंतु मैं मान के चलता हूँ कि पिछले जो 2 महीने का समय वो कोई अच्छा समय मैं इसको नहीं मानता। उसका कारण है कि किसान को एमएसपी पे उसका देरी नहीं भी की, किसान को डीएपी जो था जब जरूरत थी डीएपी नहीं मिली, डेंगू को रोकने के ऊपर सरकार पूरी तरह से विफल रही है। और यही कारण है कि सरकार की विफलता थी। और जो आपने गीता महोत्सव के बारे में वहाँ किया, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में मनाया जाता है, पहले भी मनाया जाता है, अच्छी बात है मनाया जाए। मैंने विधानसभा में कहा था कि इसको धार्मिक और सामाजिक आयोजन तक सीमित रखा जाए, ना कि इसको कमर्शलाइज किया जाए। आज वही कमर्शलाइजेशन आपको मेले में देखने को मिलेगी। जो स्थानीय लोग थे, जो रेडी लगाते थे, पड़ी लगाते थे, वहां से उनको उठा दिया गया और बहुत ज्यादा पैसे लेकर अंदर दुकानें दी गई हैं। आखिर वो पैसा लोगों की जेब से जाना है, क्योंकि अगर आप वहाँ महंगी दुकानें दोगे अपने पैसे कमाने के लिए तो निश्चित रूप से उसका असर मेले पे आने वाले तीर्थयात्रियों पे ही पड़ेगा। सर, अभी जो है वो सरकार ये दावे जो कर रही है, इसके साथ साथ जो है वो अभी एक और बड़ा चुनौती जो बनता हुआ दिख रहा है। किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया हुआ है। किसान जो पंजाब के बॉर्डर पर बैठे हैं वो दिल्ली जाने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन सरकार कहती है कि हमने हरियाणा में किसानों को एमएसपी दी है, किसानों को खराब फसलों का मुआवजा दिया है, हरियाणा के किसान को दिक्कत नहीं है। अगर पंजाब के किसान को दिक्कत है तो पंजाब सरकार के सामने अपनी बात रखे, और हरियाणा के किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। ये दावा सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश की सरकार से ना तो किसान की आई थी ना आज है, ना इनसे कोई मांग है, पहले थी ना आज है। किसानों की मांग केंद्र की सरकार से और दिल्ली जाके बात करना चाहते हैं, और कोई भी शांतिप्रिय आंदोलन करना प्रजातंत्र में अधिकार है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि अगर किसान दिल्ली जाते हैं और रास्ता बाधित नहीं होता है तो उनको जाने देना चाहिए। जब इन्होंने कहा कि ट्रैक्टर ट्राली नहीं जाने देंगे, वो पैदल जाना चाहते हैं, तो उनको जाने देना चाहिए। उनसे केंद्र सरकार से बात करेंगे।
सर इसके अलावा एक सवाल है, सबल की जो घटना है सर, उसको लेकर आप उस घटना को किस तरह से देखते हैं? आज विपक्ष के नेता वहां पहुंच रहे हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी वहां जा रहे हैं, तो किस तरीके से आप देखते हैं इस घटनाक्रम को, उनको जिस तरीके से रोक लिया गया है विपक्ष के नेताओं को? मुझे दुख है कि देश 21वीं सदी पे जा रहा है और हम 15वीं सदी पे आज भी खड़े हो गए हैं। इस प्रकार की घटना नहीं घटनी चाहिए और नेता प्रतिपक्ष वहां जाना चाहते हैं, पीड़ित परिवारों से मिलना चाहते हैं, सरकार की जिम्मेवारी है उनसे मिलवाना चाहिए। और ज्यादा तो लोगों को नहीं भी जाना चाहते लॉ एंड ऑर्डर का कह के, तो कुछ लोगों को जैसे नेता राहुल गांधी जी जा रहे हैं, प्रियंका जी जा रही हैं, तो उनको मिलना चाहिए। हमारे साथ पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। खासतौर पर किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान पर उनका ये कहना है कि किसानों की मांग हरियाणा सरकार से नहीं है, किसान केंद्र सरकार के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं, इसलिए लोकतंत्र में उनका अधिकार है कि वो दिल्ली जाकर अपनी बात अगर सरकार के सामने रखना चाहते हैं तो उन्हें जाने की अनुमति सरकार को देनी चाहिए, उनका रास्ता नहीं रोकना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।